स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आज की इस डिसेंट टाइप वर्कशॉप पे। तो आप सबको तो पता है कि किस मकसद के लिए आप लोग इस गूगल मीट पे आए हैं, किस मकसद के लिए आप लोग इस सेशन पे आए हैं, सबको पता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड में शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग की। सही है। अब आप में से काफी सारे बंदों को, काफी सारे भाइयों को पता होगा शॉपिफाई क्या चीज है, लेकिन जिनको नहीं पता ए टू जेड बेसिक से आज मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। ए टू जेड मैं आप लोगों को एक ही चीज बताने जा रहा हूँ कि शॉपिफाई है क्या चीज, लोग इससे फायदा कैसे उठाते हैं, हम कैसे फायदा उठाएंगे, हम काम कैसे करेंगे, इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या, हर चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हम करने जा रहे हैं शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग। अब दो वर्ड मैंने यूज कर ली। शॉपिफाई अलग वर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग अलग वर्ड है। शॉपिफाई जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है। शॉपिफाई वर्ल्ड की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने लफ्ज यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है? डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। सही है, एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। शॉपिफाई वर्ल्ड की एक हाई लेवल ई कॉमर्स कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, एक फील्ड है। इसको हमने अटैच क्यों किया, एक वर्ड क्यों बनाया शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग? इसको हमने शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड इसलिए किया क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे शॉपिफाई के थ्रू। सही है। शॉपिफाई का तो पता चल गया आप लोगों को कि वर्ल्ड की एक हाई लेवल ई कॉमर्स कंपनी है। मान लो वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है शॉपिफाई। सही है, आप सबने नाम सुना होगा, जिनने नहीं सुना भी बताता हूँ। शॉपिफाई वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पे मान लो ई कॉमर्स कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है, एक स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को वो क्लियर कर लेता हूँ। मान लो ये एक माउस है, ये एक माउस है। अब ये मेरा एक फिजिकल शॉप है, एक मोहल्ले गली में मेरा एक दुकान है। सही है, एक दुकान है मेरा गली मोहल्ले में। वहां पर मैंने ये माउस जो है ना मंगवाए हुए हैं होलसेल में, उधर रखी हुई है मैंने, वो मैं बेच रहा हूँ। ये मुझे पड़ा है 500 रुपए का, मैं इसको बेच रहा हूँ 600 रुपए में या 1000 रुपए में बेच रहा हूँ दुकान में। सही है, मेरे एक फिजिकल दुकान है, मैं ये बेच रहा हूँ 1500 रुपए में। सही है, मुझे बीच में प्रॉफिट है 500 रुपए। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं फिजिकल मार्केटिंग कर रहा हूँ। फिजिकल मार्केटिंग अलग चीज है, डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज है। ये जो मैं दुकान में बेच रहा हूँ इसको बीच में प्रॉफिट रख के, ये मैं फिजिकल मार्केटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपने गली मोहल्ले के लोगों को फिजिकल एक चीज दे रहा हूँ। सही है, ये मेरा फिजिकल मार्केटिंग है। अब फिजिकल मार्केटिंग में एक चीज सही नहीं है। फिजिकल मार्केटिंग में ये नुकसान है कि आप सिर्फ अपने मोहल्ले, ज्यादा से ज्यादा अपने सिटी की, शहर के लोगों को टारगेट कर रहे हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। मतलब पूरे पाकिस्तान के लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते, या किसी और सिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपका इसमें प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपके साथ कंपटीटर के काफी सारे दुकान होंगे, काफी सारे होलसेल मार्केट्स भी होंगे, लोग उधर भी चले जाते हैं या बाजार से ले लेते हैं, तो आपसे बहुत कम लोग ये चीज खरीदते हैं। ये दो जो है ना बहुत बड़े नुकसान हैं। अब फिजिकल मार्केटिंग का पता चल गया। अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। फिजिकल मार्केटिंग के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो ताल्लुक है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मैं बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, यही माउस हमने होलसेल प्राइस में खरीद लिए, 500 रुपए में हमने इसकी स्टॉक खरीद लिया, 50, 60 या 100 पीसेस हमने खरीद ली, और हमने एक ऑनलाइन शॉप बना ली, एक वेबसाइट बना ली, फेसबुक पेज पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको हमने लिस्ट कर लिया, वहां पर इसको एडवर्टाइज कर लिया। सही है, इसकी हमने कैंपेन वगैरह चला ली। सही है, और इसको हम ऑनलाइन बेच रहे हैं। सही है, ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो अगर फिजिकल दुकान में आपके इसमें 100 रुपए का बचत थी, 100 रुपए का प्रॉफिट था, तो ऑनलाइन में इसमें 500 रुपए प्रॉफिट भी रख सकता हूँ, 1000 भी रख सकता हूँ। अगर ये मुझे 500 को पड़ा है तो मैं इसको 1000 प्राइस, 1500 प्राइस भी दे सकता हूँ, सेलिंग प्राइस। सही है, एक फायदा क्या हुआ कि हमारा इसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ। दूसरा फायदा, मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, यानी इस्लामाबाद, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, हर सिटी को मैं टारगेट कर सकता हूँ। सही है, पाकिस्तान की जितनी सूबी, जितनी सिटीज है, सबको मैं टारगेट कर सकता हूँ। एक घर बैठ के लैपटॉप के सामने या कम मोबाइल के सामने मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में ये चीज बेच रहा हूँ। सही है, जब मुझे ऑर्डर आएंगे तो मैं उनको डिलीवर करूंगा। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। सही है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। उम्मीद करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की आप लोगों को समझ आ गई होगी, और डिजिटल मार्केटिंग के हद से ज्यादा बेनिफिट्स है। आजकल अगर आप लोग देख रहे हो तो जितनी भी शॉप्स है, जितनी भी मार्केट्स है, हर मार्केट को आप गूगल में सर्च कर लो ना, एक छोटी सी दुकान होगी, उसको भी आप गूगल में सर्च कर लो तो वो भी गूगल मैप में आ जाएगी, गूगल में उसकी पिक्चर वगैरह आ जाएगी। वो क्यों आएगी? क्योंकि आजकल एआई का दौर है, हर बंदा अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ रहा है। क्योंकि हर बंदा, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कोई चीज चाहिए, आपको एक यूनिक, मान लो ये एक वो है डिवाइस है। सही है, ये आपको चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे चाहिए तो मैं जाऊंगा फिजिकल, कभी एक शॉप पे कभी दूसरे में देखूंगा जिधर से मुझे सस्ता मिल रहा हो।
या जिधर से मुझे अच्छा मिल रहा हो मैं उधर जाऊंगा। इसमें मेरा काफी टाइम लगने लगा है। मैं क्या करूंगा, अपना एक मोबाइल फोन पकड़ लूंगा, दराज या कोई दूसरा एप्लीकेशन या अलीबाबा, अमेजोन या कोई स्क्रॉलिंग करता रहूंगा, सही है, या फेसबुक पे सर्च कर लूंगा, किसी दूसरी एप्लीकेशन पे सर्च कर लूंगा, तो वहां पर काफी सारे लोगों के मुझे एड्स दिखाई देंगे, सही है, काफी सारे लोगों के मुझे नंबर्स, एड्स, उनकी शॉप्स वगैरह दिखाई देंगे। मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल क्लिक से वो चीज बाय कर लूंगा, ऑर्डर कर लूंगा, वो मेरे घर तक आ जाएगा, मैं उसको ले लूंगा और पैसे दे दूंगा, सही है। ये डिजिटल मार्केटिंग के फायदे हैं। आजकल कोई भी फिजिकल मार्केट इतना विजिट नहीं करता, फिजिकल कोई चीज बाय नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, हर बंदा ऑनलाइन चीजें बाय कर रहा है, ऑनलाइन चीजें सेल कर रहा है, सही है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और बहुत ही एक समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट फील्ड है आजकल के दौर में। डिजिटल मार्केटिंग का स्किल होना चाहिए हर बंदे में, सही है। और डिजिटल मार्केटिंग ये चीज है उसमें कि अगर आप एक चीज सेल करना सीख लो तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे, किसी भी मार्केट में आप मार नहीं खाओगे, सही है। उम्मीद करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इनको हमने इकट्ठा किया है, शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग हम करेंगे, इसलिए हमने इकट्ठा किया क्योंकि हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग शॉपिफाई के थ्रू। बिजनेस हमारा अपना होगा, मार्केटिंग हम खुद करेंगे, हर चीज हम खुद करेंगे, लेकिन शॉपिफाई के थ्रू, एडवर्टाइज भी शॉपिफाई के थ्रू, यानी हमारा एक स्टोर होगा। हम एक वेबसाइट बनाएंगे, हम एक स्टोर बनाएंगे, सही है, और उस स्टोर की कैंपेन चलाएंगे, उस स्टोर को एडवर्टाइज करेंगे, उस पे प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको एडवर्टाइज करेंगे और हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे शॉपिफाई के थ्रू, और हमने उन कस्टमर को वो जो हमारे ऑर्डर्स होंगे वो डिलीवर करने हैं और बीच में हमारा प्रॉफिट होगा, सही है। इसी वजह से इसको हमने शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया है, सही है। थोड़ा सा आप मुझे बता भी दे कि सबको शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग की समझ आ गई है यहाँ तक, जो मैंने एक दो चीजें बताई आप लोगों को। एक ग्रुप में जरा मुझे बताएं सब, जिसको माइक ऑन करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो बताएं कि सबको समझ आ गई है। जी भैया ओके 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 गुड हो गया, गुड हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अब काफी सारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन फर्स्ट मैं आप लोगों को सॉल्व कर लेता हूँ कि शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट हर जगह पे, पाकिस्तान में हमारा यही मसला है कि हर जगह पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट हर हाल में जरूरत होती है, क्योंकि अगर किसी बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती तो वो बिजनेस होता ही नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट से कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता, सही है। और अगर जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता तो पाकिस्तान में आजकल हर बंदा बिजनेसमैन होता कि नहीं होता। इसीलिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और मैं कहता हूँ होना भी चाहिए जरूरी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट जरूरी ना होता तो हर बंदा पंगा लेके बिजनेस स्टार्ट कर लेता, और पाकिस्तान में फिर आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, सही है। इन्वेस्टमेंट मस्ट है। अब वो इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड है कि आप इसको 30,000 मिनिमम 30,000 से स्टार्ट होगा, इससे कम बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं होता। वो तभी है तो पंगो शंगो से लेना फिर बुरी बात है। 30-40 हजार से वो आप पे डिपेंड है, 30-40 हजार से स्टार्ट करते हो, 1 लाख से स्टार्ट करते हो, 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। मिनिमम इन्वेस्ट आपका बिजनेस है, आप खुद अपने माइंड सेट से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट किस तरह है वो बताता हूँ। मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो 30-40 हजार से स्टार्ट कर सकते हो, इससे कम नहीं, सही है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस को रन करोगे तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे शॉपिफाई पे, तो शॉपिफाई का स्टोर भी तो आपको बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्टोर अगर आप बनाओगे तो आपको पता है कि तकरीबन 15-20 हजार रुपए तो लग जाएंगे, कम से कम भी 15-20 हजार रुपए प्रोफेशनल स्टोर पे लग जाएंगे, जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। अब स्टोर का मतलब क्या है, मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर कर लेता हूँ। शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई हमने इसलिए बीच में लिया क्योंकि हम शॉपिफाई की कंपनी के साथ एक स्टोर बना के अटैच करेंगे, जिससे हमें शॉपिफाई के थ्रू ऑर्डर्स आएंगे, एप्लीकेशन का एक्सेस हमारे पास होगा और अपने स्टोर का एक्सेस भी हमारे पास होगा। तो हम अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे शॉपिफाई के थ्रू और एडवर्टाइजमेंट करेंगे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, जिससे हमें ऑर्डर आएंगे। उधर से कस्टमर आएंगे, ऑर्डर करेंगे तो हमें शॉपिफाई से नोटिफिकेशन सा मिलेगा जहां पर हमें शो हुआ कि हमारे पास ये ऑर्डर आया है और किस कस्टमर आया है, किधर से आया है, तो उनको हम वो ऑर्डर फिर डिलीवर करेंगे। अब स्टोर क्या होता है? स्टोर एक आपकी एक वेबसाइट होती है, एक दुकान होती है। जिस तरह आपकी गली मोहल्ले में एक दुकान होता है, एक शॉप होता है, सेम लाइक उसी तरह आपका एक ऑनलाइन स्टोर होता है, एक ऑनलाइन दुकान होती है, सही है, क्लियर? स्टोर का आपको समझ आ गया? अब स्टोर क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब शॉपिफाई पे एक स्टोर बनाओगे, एक वेबसाइट बनाओगे, तो आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करोगे, सही है। शॉपिफाई पे आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करोगे। आप जाओ ना, सर्च कर लो, बाटा सर्च कर लो, स्टाइलो सर्च कर लो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है सर्च कर लो, उन सबकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स है, सही है। लोग उधर से भी बाय कर लेते हैं।
अब मान लो आपने जे डॉट से एक परफ्यूम ऑर्डर करनी है, सॉरी बाय करनी है, आपने जे डॉट से एक परफ्यूम बाय करनी है, आपको फिजिकल मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। आप जाओ गूगल पे सर्च कर लो जे डॉट, एप्लीकेशन उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर वेबसाइट पर जाओ, जो परफ्यूम आपको चाहिए वो सर्च कर लो, उनके पास वो जो जो अवेलेबल होंगी वो आपके सामने शो होगी, वही प्राइस होगी जो कि आपको उधर मिलेगी, सही है। लेकिन आपको क्या जरूरत है 100 200 250 की पेट्रोल जाया करने में, घर से ही वो चीज आप ऑर्डर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हर चीज, हर प्रोफेशनल लेवल की, हर प्रोफेशनल काम की एक वेबसाइट होती है, एक स्टोर होते हैं। तो आपका जब स्टोर बनेगा, स्टोर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है, शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, सही है, प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। मतलब एक मान लो कि ये एक पेन है, ये एक पेन है, ये मुझे मिल रहा है एक जगह पे 40 रुपए का मुझे मिल रहा है, सही है, होलसेल में, बल्क में, यानी अगर मैं ज्यादा पीसेज ले रहा हूँ तो ये मुझे 40 रुपए में मिल रहा है, चाहे वो लाहौर से हो, कराची से हो, लेकिन होलसेल में मिल रहा है, 40 में मिल रहा है। तो मैं इसका क्या करूंगा, एक दो कॉटन उठा लूंगा, 100 पीसेज मैंने इसको उठा लिया, 100 पीसेज जब मैंने इसको उठा लिया, इसको ले आया घर, इसको अपने स्टोर पे लिस्ट कर लिया, या अगर घर ना भी लिया, किसी सप्लायर को, किसी सप्लायर के पास है, उससे मैंने बात की कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, तो बीच में मेरा प्रॉफिट होगा, वो कहेगा सही है। अब ये मुझे 40 की मिल रही है, इसको मैंने अपने स्टोर पे, मैंने तो स्टोर बनाया हुआ होगा, मेरी तो ऑनलाइन शॉप होगी, तो मैंने इसको अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेना है। लिस्ट मैं कर लूंगा इसको अपने स्टोर पे 100 रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 रुपए में ये मुझे मिल गया है, मैंने इसको 100 रुपए में लिस्ट कर लिया है। जब इसको मैंने 100 रुपए में लिस्ट कर लिया है तो बीच में मेरा 60 रुपीज का प्रॉफिट है, और फिर उसको लिस्ट करके मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, यानी लोगों को शो करवाना है कि मेरे पास ये चीज है, आओ मुझसे इतने में खरीद लो, लोगों को मैं ये चीज शो करवाऊंगा, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे वो टिकटॉक के जरिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए हो। फिर उधर से कस्टमर आएंगे, मुझसे ये चीज मेरे स्टोर पे ही बाय करेंगे, ऑर्डर मुझे देंगे, जैसे ही वो ऑर्डर करेंगे तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपको, आपकी ये ऑर्डर आया है इस कस्टमर का, इस चीज का, तो मैं उनको उसी लोकेशन पे डिलीवर करूंगा, कोरियर के जरिए, कोरियर कंपनी के जरिए, टीसीएस वगैरह के जरिए। जब डिलीवर करूंगा तो बीच में मेरा प्रॉफिट जो होगा वो मेरे अकाउंट में आता रहेगा। यही होता है मार्केटिंग, और इसलिए जो है ना स्टोर जरूरी होता है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोर की समझ भी आ गई होगी। अब तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप ये था कि अब जब हमने अपना स्टोर बना लिया है, उस पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं, सही है, और वही प्रोडक्ट हम आगे जाके सेल करेंगे, सही है, सेल करेंगे। अब फिजिकल मार्केट में एक बात बताता हूँ, फिजिकल आपका एक शॉप है, ऑनलाइन शॉप और फिजिकल शॉप में एक डिफरेंस बताता हूँ। फिजिकल आपका एक गली मोहल्ले में शॉप है और आप एक चीज बेच रहे हो, सही है, आप मान लो एक, इधर क्या धुन में आप लोगों को, लेकिन चलो जो भी है, आप एक चीज बेच रहे हो, सही है, या मान लो ये डिवाइस बेच रहे हो। अब आपके मोहल्ले में जिन लोगों को इस डिवाइस की जरूरत होती है, वही लोग आपसे आके वो चीज खरीदेंगे, सही है। अदरवाइज आप लोगों को गली मोहल्ले में ये तो उनको दिखा नहीं सकते ना कि आज मुझसे ये चीज खरीद लो, आपकी शॉप पे पड़ा हुआ होगा, जिनको जरूरत होगा वो ही आके आपसे ये चीज खरीदेंगे। लेकिन ऑनलाइन में, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉप में ये नहीं होता। ऑनलाइन शॉप में ये होता है कि आप एक तो ये जो है ना लोगों को शो करवाओगे, जिनको जरूरत भी नहीं भी होगी ना, जिनको बाद में जरूरत आएगी इस चीज की, तो वो भी देख के उनको पता चल जाएगा कि हाँ बाकी मुझे बाद में इस चीज की जरूरत है, तो इसलिए अभी से मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ, सही है, वो ऑर्डर कर लेते हैं। एक फायदा। नंबर 2 फायदा ये कि आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करे हो, हर बंदे को आप इजीली टारगेट कर सकते हो घर बैठ के एक लैपटॉप से। फिजिकल मार्केट में आपकी दिन की सेल्स होती है, मान लो 10,000 रुपए सेल्स होती है, घर बैठ के उसी एक लैपटॉप पे 1 घंटा या 2 घंटे टाइम दे के आप अपने स्टोर को रन करके इजीली कम से कम भी जो है ना 30 40 50 हजार की सेल ला सकते हो घर बैठ के 1-2 घंटों के अंदर अंदर, सही है। 40 हजार की सेल तो कहीं नहीं गई, वो आप इजीली ला सकते हो, जिसमें आपका प्रॉफिट कम से कम भी हो ना, कम हद से भी ज्यादा कम हो, 5-6-8 हजार 10,000 तक प्रॉफिट होता है पर डे, सही है। तो क्या जरूरत है फिजिकल दुकान में, फिजिकल शॉप में बिल वगैरह देने का, उससे बेहतर है कि इधर मजा चस लो, इधर ही मजा है, इनका जो ई कॉमर्स का है वो मजा इधर ही चख लो। और ये आप ही डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट की बात जब मैंने की, आप ही डिपेंड है कि आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलना है, सही है। इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी सारी चीजों पे होती है ये जरा बताएं, मैं क्लियर करता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे लगेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी आपके शॉपिफाई स्टोर पे लगेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी टिकटॉक ऐड अकाउंट या फेसबुक ऐड अकाउंट तो फ्री बन जाता है, टिकटॉक ऐड अकाउंट पे लगेगी एडवर्टाइजमेंट के लिए। नंबर 3 पे प्रोडक्ट अगर आप खुद बाय करके घर से सेल करना चाहते हैं उस पे लगेगी। 3 चीज़ों पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो कि मैं कहता हूँ कि 30,000 तक होनी चाहिए मस्ट, 30,000 तक आपके पास इन्वेस्टमेंट मस्ट होनी चाहिए, सही है। अगर आप ड्रॉपशिपिंग करना चाहते हैं तो भी 20-25-30 हजार तक होना चाहिए आपके पास, सही है, अच्छा खासा।
तभी आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक एंड में जाके एक स्क्रीन भी शेयर करके एक स्टोर दिखाऊंगा जिसकी मैं आज सेल दिखाऊंगा, सिर्फ 1-2 घंटों की सेल। सही है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। हाँ, अच्छा, अब कुछ लोगों की क्वेश्चन यही थे कि सर इसको हम जो है ना लैपटॉप मोबाइल पे कर सकते हैं या लैपटॉप जरूरी है। मैं आप लोगों को बात बता दूं, चाहे वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनमें से एक चीज भी आप कर सकते हो, जो चीज आपके पास है। सही है। लैपटॉप अगर है तो ज्यादा अच्छी बात है, लैपटॉप पे कर लो, इजी है। नहीं है, मोबाइल फोन से आप इजीली कर सकते हो। सही है। और शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग को कोई ऐसा सस्ता ऐसा वैसा चीज ना समझो, एक प्रोफेशनल बिजनेस है। सही है। आप इजीली कर पा सकते हो। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस की, फ्री में आप जो है ना किसी कोई बिल वगैरह हर चीज नहीं दे के जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स के लिए फ्री ट्रायल मिल जाता है आपके लिए। कल अगर आप 2024-25 हाँ 2025-26 में अगर आप ये स्टार्ट कर लोगे तो आपको कम से कम भी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 30,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 2025-26 में अगर आप स्टार्ट करोगे तो कम से कम भी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। और उस वक्त मार्केट में इतना कंपटीशन होगा कि आपकी जगह बहुत कम हो जाएगी। सही है। तो इसी वजह से अगर आपके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है तो आपको स्टार्ट लेना चाहिए। यूके में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, वहां पर अगर आप स्टार्ट करते हो ना शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, तो कम से कम भी पाकिस्तानी आपके पास 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस चीज का स्कोप है। इन लोगों ने टैक्सेस लगा लिए, एलएलसी लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, काफी सारी चीज लेने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों के पास फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है। इसलिए आप मार्केट में अगर टाइम पे आओगे तो कल को आप हर बंदे को कंप्लीट करोगे, कल को आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जितना आप जल्दी आओगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और यकीन मानो हर चीज जो है ना आजकल आपको पता है हर चीज बिकी जा रही है। तो क्यों ना आप भी सेल करना शुरू कर दो। हम चीज खरीदती तो है ऑनलाइन, लेकिन सेल करने का हमारा कभी माइंडसेट नहीं बनता। तो आज ही आप अपना जो है ना बिजनेस ग्रो करना शुरू कर दो, एक प्रोडक्ट लो, उसको सेल करना शुरू कर दो, तभी जाके आपको प्रॉफिट का पता चलेगा कि प्रॉफिट बनता कैसे है, पैसे बनते कैसे हैं। तो मस्ट आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप आज ही मैं कहता हूँ कि आज ही से स्टार्ट लें। अब आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास था, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि शॉपिफाई है क्या चीज, इसमें करते लोग क्या है। बाकी हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो कल से होगा। कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग की। अब मैं आप लोगों को शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स बताता हूँ। कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को क्लियर कर लेता हूँ। शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग आप 1-2 दिन में भी सीख सकते हैं, 1 महीने में भी सीख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 10-12 दिन में इंशाल्लाह खत्म कर ले और 10-12 दिन के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 3 बंदों के लिए मैं एट द गिफ्ट जो है ना दूंगा, यानी 300 बंदों में से 3 बंदे ऐसे होंगे जिनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। और वो ऐसा गिफ्ट होगा जिनसे वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट मैं उनको दूंगा, एक विनिंग प्रोडक्ट। अगर वो काम करना शुरू करे, मुझे पता चल गया कि अरे ये वाकई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, सही है, तो उनको मैं एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट दूंगा जिससे वो एक दिन में 50-60 हजार की सेल इजीली ला सकता हूँ। इजीली 50-60 हजार की सेल, कम से कम भी 50-60 हजार की, जिसमें उसका प्रॉफिट कम से कम भी 10,000 होगा, इससे कम नहीं होगा। तो दिन में अगर एक बंदा 5-10 हजार रुपये भी कमाए तो कोई कम नहीं है। वेले रहने से 10 हजार रुपये भी बहुत है। एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा, अब मैंने कहा कि शॉपिफाई के कौन से स्टेप्स है। शॉपिफाई के स्टेप मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप शॉपिफाई का प्रोडक्ट हंटिंग है। आपने एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढनी है मार्केट में, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो कि ज्यादा सेल होने वाला हो। सही है। आपको पता हो कि इसके मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, इनके इस प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है। वो प्रोडक्ट आपने मार्केट में चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपने सोर्सिंग करनी है, यानी उसको होलसेल प्राइस में खरीद लेना है। सही है। और इसके साथ एक दूसरा वे है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी आप कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ। आपने हंटिंग कर ली, एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ लिया। सोर्सिंग का मतलब है तलाश करना, एक उस प्रोडक्ट को फिर सोर्सिंग का मतलब है होलसेल प्राइस में खरीदना। यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के आपने उसकी सोर्सिंग कर ली। जब सोर्सिंग कर ली तो उसको आपने अपने स्टोर पे लिस्ट कर लिया। आपने स्टोर बनाना होगा मस्ट हर हाल में, लेकिन प्रोफेशनल स्टोर हो तो ज्यादा बेहतर है। वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी दूंगा सेकंड क्लास में, एक कम प्राइस में कैसे आप लोग अपना प्रोफेशनल स्टोर बना पाओगे। अच्छा, स्टोर बना लिया आपने। तीसरा स्टेप जो है वो स्टोर बना लिया। स्टोर पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, जो प्रोडक्ट आपने हंट करके सोर्स किया था, लिस्ट कर लिया। चौथा स्टेप आपका है एडवर्टाइजमेंट कर लिया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे जिधर आप करना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट कर ली। उधर से आपको ऑर्डर आ गए। फिफ्थ स्टेप ये है कि आपने उन ऑर्डर को कंफर्म करके कॉल पे डिलीवर कर लेना है कस्टमर को। ये 5 स्टेप्स में आपका शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो गया है। और इधर ही से जो जितने आपके ऑर्डर डिलीवर होंगे उतना आपको प्रॉफिट आता जाएगा। वो आप ही डिपेंड। अगर दिन में मान लो आप 10 ऑर्डर निकालते हैं डिलीवरी के लिए, स्टार्टिंग में कम से कम भी 10 ऑर्डर आप डिलीवरी के लिए निकालते हैं ना, तो उनमें अगर 5 भी डिलीवर हो जाए ना, 5 भी डिलीवर हो जाए, तो आपका अच्छा खासा 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। 5,000 का प्रॉफिट बनता है। 5,000 ना भी हो तो 4,000 का कर लो,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऑर्डर ज्यादा ले सकते हैं, आप 20-25-30 ऑर्डर कम से कम भी ले सकते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऑर्डर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया कि 3 बंदों को मैं ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो कि एक लाख की सेल एक दिन में जो है ना बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन मसला ये है कि अभी 5-6 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो एक शेयर करना मुश्किल है, लेकिन मैं ग्रुप में वीडियो सेंड करता हूँ आज एक स्टोर की 2 घंटे कैंपेन की। यहाँ पर रिजल्ट जो है ना मैं देखता हूँ, 2 घंटे कैंपेन की रिजल्ट जो है यहाँ पर वो 81,245 है। 80,000 रुपए की सेल सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, जिनमें अब पता है आपको प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है इनमें। 80,000 की सेल 3 घंटों में, जिसमें 20,000 का प्रॉफिट है। अगर ये 50% डिलीवरी हो जाए, 50% रिटर्न आ जाए, तो भी 20,000 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट हर चीज़ आप पे डिपेंड है। हार्ड वर्किंग हद से ज़्यादा ज़रूरी है, आपने मेहनत करनी होगी, तभी आप जाके स्केल कर पाओगे अपने बिजनेस को। सही है। बाकी मैं आप लोगों को एक उंगली पकड़ के मान लो साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा, अब शॉपिफाई में कितने मॉडल्स है ये बताता हूँ। शॉपिफाई में बेसिकली 3 मॉडल्स हैं। फर्स्ट है ड्रॉप शिपिंग, सेकंड है वाइट लेबल, थर्ड है प्राइवेट लेबल। ड्रॉप शिपिंग सबसे इजी है, प्राइवेट लेवल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, वाइट लेवल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। और प्राइवेट लेवल थोड़ा सा मुश्किल भी है और इन्वेस्टमेंट भी इसमें ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आपने एक अपने स्टोर के लिए यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, और उसको आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको सोर्स करके मतलब घर में होलसेल प्राइस में खरीद के उसको सेल करो। तो आपने क्या करना है कि एक सप्लायर को पकड़ लेना है, जिस तरह HSC है, HR ड्रॉप शिपिंग है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उस पर अलग क्लास होगी प्रॉपर, लेकिन सिर्फ गाइड करना है आप लोगों को। HSC और HR ड्रॉप शिपिंग बहुत बड़ी समझ लीजिए प्लेटफॉर्म है, जहां पर होलसेलर बैठे हुए हैं और वो सप्लायर वो आपको जो है ना प्रोडक्ट्स देंगे और आप उन्हीं के प्रोडक्ट सेल करके बीच में प्रॉफिट रख के डिलीवर करेंगे कस्टमर को। क्या किया, मान लो कि आपने अपना स्टोर बना लिया, एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के एडवर्टाइजमेंट कर लिए, दिन में 1-2 घंटे भी उस पर लगा के ना एडवर्टाइजमेंट कर लिए, ऐड चला लिया, 5-6 घंटे ऐड चला लिया, आपको 10 ऑर्डर आ गए। 10 ऑर्डर में से आपने कंफर्मेशन कर लिए 5-6 ऑर्डर कंफर्म है। आपने क्या किया, HSC को वो 6 ऑर्डर दे दिया, जिसमें आपका बीच में जो है ना 500 का प्रॉफिट है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो वो डिलीवरी के लिए निकाल दिया है, वो डिलीवर हो गए हैं, तो 3,000 का प्रॉफिट आपका इजीली बन गया है घर बैठ के लैपटॉप के सामने एक दिन में। मंथली का हिसाब लगाओ तो 90,000 बनता है, तो ये कम है। ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ। अब व्हाइट लेवल पे आ जाते हैं। व्हाइट लेबल क्या चीज़ है? व्हाइट लेबल ये चीज़ है कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसको होलसेल प्राइस में खरीद के घर ले आए। सही है, सोर्सिंग उसकी कर लिया। जब उसको खरीद कर घर ले आए तो उसको आप फिर क्या करोगे, जब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो उनको आप खुद ही पैक करके कोरियर के जरिए COD अकाउंट बना के कोरियर के जरिए डिलीवर करोगे। जब डिलीवर करोगे तो आपका बीच में प्रॉफिट होगा। और अगर ड्रॉप शिपिंग में आपको एक ऑर्डर में 500 रुपए का प्रॉफिट है, तो व्हाइट लेबल में आपका एक ऑर्डर में 700 रुपए का प्रॉफिट होता है। इतना फर्क होता है। सही है। ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी है ज्यादा, और व्हाइट लेबल में फिर प्रॉफिट ज्यादा है। सही है। और व्हाइट लेबल में इन्वेस्टमेंट ये है कि आप पहले होलसेल प्राइस में एक चीज खरीदोगे, यानी आप 5-10 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करोगे, एक चीज खरीद के होलसेल प्राइस में खरीद के घर ले आओगे और फिर उनको सेल करोगे और बीच में प्रॉफिट बनाओगे। फिर जितना प्रॉफिट आता जाएगा री इन्वेस्ट करते जाओ। सही है। तीसरा स्टेप प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन है हद से ज्यादा भी पैसा। वो तभी जो है ना बेस्ट है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल होता क्या, पहले ये बताता हूँ। प्राइवेट लेवल ये होता है कि आप एक चीज अलीबाबा से बना दिया, या खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ही एक चीज बना रहे हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, देन जाके आप उसको सेल कर रहे हैं। इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अपनी ब्रांड बना के उसको सेल करना, ये प्राइवेट लेवल कहलाता है। सही है। प्राइवेट लेवल में अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट भी हद से ज्यादा है। तो प्राइवेट लेवल को आप साइड भी कर लो, ड्रॉप शिपिंग और व्हाइट लेवल आप दोनों कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या व्हाइट लेवल करना चाहते हो, दोनों आप पे डिपेंड है। ये 2 मॉडल होते हैं और दोनों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सोर्सिंग की क्लास भी हमारी होगी और ड्रॉप शिपिंग की भी होगी, दोनों में आप लोगों को समझ आ जाएगी। शॉपिफाई का तो आप लोगों को पता चल गया कि कितने स्टेप हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, उसके बाद लिस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिलीवरी। बस 5 स्टेप्स में शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग खत्म। और प्रॉफिट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर जब स्टार्ट करोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना प्रॉफिट बनता है, कैसे नहीं। आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड में, जैसी एंड हो जाए क्लास में, मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो फिर आप लोग देख लोगे कुछ ही घंटों में सेल्स कितनी है। और रिसेंटली आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि हमने एक दिन में 5 लाख प्लस सेल्स की है और एक दिन में फिर 6 लाख प्लस सेल्स की थी। वो कैसी की थी? स्ट्रेटेजी यूज करके, टेक्निक यूज करके। और वही टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया कि 300 स्टूडेंट में से मैं 3 स्टूडेंट्स को दूंगा वो टेक्निक, जिनसे वो एक दिन में लाख रुपए की सेल्स कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि बाकी को नहीं है, सबको है, सबको है, लेकिन ये कि 3 बंदे मैंने ऐसे पकड़ने हैं जो सही मेहनत कर रहे हो। उनके स्टोर भी मैं कोशिश करूंगा कि खुद ही रन कर लूँ, क्योंकि मुझे पता होगा अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मेहनत भी साथ साथ कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये बंदा काम करने वाला है।
तो कुछ 3 बंदे चुन के मैंने उनकी भी स्टोर रन करना है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है सबके साथ सबकी सेल्स आना, इंशाल्लाह मेरा काम होगा। लेकिन ये है कि जो टेक्निक बताऊंगा, जो काम बताऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ चलना है। आज तो सिर्फ मैंने बोलना था, आज तो सिर्फ मैंने आप लोगों को बताना था कि है क्या चीज़। कल से हमारी जब फर्स्ट क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रैक्टिकल काम होगा, स्क्रीन शेयर करके मैं काम कराऊंगा। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ नोट करनी है, एक एक चीज़ पे फोकस करना है, और रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैं दूंगा। तो आप लोगों ने वो दोबारा रिपीट करके उसी तरह काम करना है, ताकि मुझे आप लोग साथ साथ रिजल्ट भी शेयर करते जाओ कि वाकई मुझे पता चले कि कौन कौन काम करने वाला है, कौन कौन नहीं। सही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 15 डेज के अंदर अंदर ही हमारा कोर्स एंड हो के हर बंदा इंशाल्लाह अच्छा खासा इनकम सोर्स बना पाएगा। सही है। और एक बंदा मतलब एक दफ़ा भी आप लोगों ने अगर डिजिटल मार्केटिंग के पैसे का मजा चख लिया ना, तो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और सिर्फ आप शॉपिफाई को ही हर चीज़ समझोगे, फिर इतना पैसा है। अब डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आप लोगों को कहा कि आजकल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है ना शॉपिफाई की, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि मैं बता नहीं सकता कि एक कम इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद ही घर बैठ के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और घर बैठ के अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ बंदा क्यों मिस करे। सही है। स्क्रोलिंग से बेहतर है कि थोड़ा बहुत कुछ सीख के अपना काम स्टार्ट कर ले। और इंशाल्लाह डेली हमारी क्लास होगी 8 बजे, 8 बजे क्लास होगी हमारी, और हर क्लास में एक एक चीज़, एक एक टॉपिक होगा, वो मैं एडवांस में आप लोगों को बताऊंगा। अब आज जब हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास हुआ, सिर्फ आप लोगों को पता चल गया कि हमारी क्लास होनी कैसी है और शॉपिफाई है क्या चीज़, करना है हम कैसे, वो पता चल गया। अब कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल। सही है। कल इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसमें हम बात करेंगे कि एक हम पाकिस्तान में एक यूनिक प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, अपने स्टोर के लिए यूनिक प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे। और फिर हमारी सेकंड क्लास प्रोडक्ट सोर्सिंग की होगी। सही है, कि उस प्रोडक्ट को हमने सोर्स कैसे करना है। सही है। इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आजकल आप लोग देख रहे हो प्रोफेशनल स्टोर मार्केट में कोई 30,000, कोई 35-40 हज़ार तक बना रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम को इंशाल्लाह एक आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी ले आऊँ कि अपनी ही टीम से आप लोगों के लिए स्टोर बनवाऊँ कम से कम प्राइस में। अगर मार्केट में 30,000 का एक स्टोर बन रहा है, तो आप लोगों को वही स्टोर जो है ना 14-15-16 हज़ार का इंशाल्लाह बना देंगे। और उस स्टोर पर आपकी अच्छी खासी सेल आएगी, उस स्टोर पर कोर्स के अंदर ही इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह सबने साथ मिलके काम करना है। और मैंने ये बताया आप लोगों को कि उसी बंदे को मैं सपोर्ट करूंगा, उसी बंदे को इंशाल्लाह हर एक किस्म का रिस्पांस मिलेगा। और जो मैंने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देनी है वो आप लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे, प्रोडक्ट की, एक विनिंग प्रोडक्ट की, कि मुझे पता चले कौन बंदा काम करने वाला कौन नहीं। तो इंशाल्लाह साथ साथ एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। कल जब फर्स्ट क्लास होगी शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंटिंग की, तो फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा। अब क्लास एंड करते हैं, क्योंकि सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास थी। आप लोग सिर्फ बताना था कि क्लास में आप लोगों ने किस तरह एंटर होना है और किस तरह डेली हमारी क्लास होगी, और शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। मुझे पता है कि आप लोगों के माइंडसेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, अभी तक तो हमारा कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब कल से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, देन जाके आप लोगों को पता चलेगा कि है क्या चीज़ और कैसे हमने करना है। सही है। तो रेडी रहना है। इंशाल्लाह कल फर्स्ट क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की, और कल से हमने अपने बिजनेस का आगाज करना है। तो कोशिश करें कि सब कल जैसी क्लास स्टार्ट हो जाए तो एक एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है प्रोडक्ट हंटिंग में। प्रोडक्ट हंटिंग में फिर स्टेप्स होंगे। सही है। एक एक स्टेप आपने नोट करना है, और साथ साथ फिर जब क्लास एंड हो जाए तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं बता नहीं सकता। एक दफ़ा स्टार्ट करने पर लग जाओ ना, इतना इंटरेस्टेड है, इतना मज़ा है इसमें कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं क्लास में। अल्लाह हाफिज़ फॉर एवरीवन, और कल इंशाल्लाह 8 बजे प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास में मिलते हैं।